देश के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी ने अपने एनडीए घटक दलों के साथ 2/3 बहुमत का आंकड़े हासिल कर चुकी है। और उस पर खुद राहुल गांधी, मैं आपको साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ दिखा रहा हूं, खुद राहुल गांधी पुष्टि कर चुके हैं। कैसे कर रहे हैं आपको इस वीडियो के आगे दिखेगा। और सबसे प्रमुख हम इन आंकड़ों के आपके सामने लेकर चल रहे हैं, जहां क्या हो चुके हैं इस वक्त राज्यसभा के आंकड़े और लोकसभा के आंकड़े। उन आंकड़ों के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इन आंकड़ों में राहुल गांधी की एंट्री कहां पर है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे प्रमुख जो रोल है वो है पार्टी डीएमके का, क्योंकि टीएमसी का काम तमाम हो चुका है, उद्धव ठाकरे का पार्टी का काम तमाम हो चुका है और अब सबसे प्रमुख दल जो है वो डीएमके। और जो डीएमके राहुल गांधी से घनिष्ठता थी तमिलनाडु में, राहुल गांधी ने खुद धोखा देकर के डीएमके को एनडीए यानी बीजेपी के पाले में अपने आप ढकेल दिया है। चलिए आपको सीधे आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि ये आंकड़े नहीं हैं, ये वो है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा। ये आंकड़े कांग्रेस मुक्त भारत के और विकसित भारत का न्यू है, जहां पर मैं आपको इन आंकड़ों के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि परिसीमन, महिला बिल आरक्षण संसद में, इसके अलावा एक देश एक चुनाव यानी 2029 में भारत की राजनीति का वो चुनाव होने जा रहा है जो मुझे लगता है हमारे देश के किसी की दुर्दशा हो या ना, मतलब दशा दिशा बदले या ना बदले, लेकिन विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा होनी तय है। फिलहाल हम आपको पहले लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ, फिर लिए चलेंगे इसकी पुष्टि की तरफ। सबसे पहला आंकड़ा राज्यसभा का, और इस पूरे प्रकरण पर आपसे चाहेंगे कि आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस अपने कर्मों का फल भुगत रही है? क्योंकि परिवारवाद ने पूर्ण रूप से सोनिया गांधी को पुत्र मोह ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने में, क्या इस हद तक लाने में क्या उनकी सबसे अहम भूमिका है? आपके सामने पहला आंकड़ा मैं आपको बता दूं, इस वक्त वर्तमान में राज्यसभा की स्थिति, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए इसमें जो अभी बिल आने उनको पास कराने के लिए। वर्तमान स्थिति राज्यसभा की है, राज्यसभा की कुल निर्धारित सदस्य की संख्या 245 है। रिक्तियां इस्तीफों के बाद प्रभावी संख्या 242 है। क्योंकि आपको बता दें 3 सीट जो है वो राज्यसभा के टीएमसी में अभी वो इस्तीफे हुए हैं, उस वजह से 242 है। अब 2/3 बहुमत की आवश्यकता कितनी 162 की है, एनडीए के पास 150 है, यानी महज 12 सदस्यों की कमी है यहां पर, जहां पर राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर लेगी। अब देखिए इस वक्त एनडीए की अतिरिक्त संख्या कहां से आ रही है? डीएमके का आंकड़ा है, डीएमके आंकड़ा है यहां पर। डीएमके समर्थन दे तो 8 सीटें बढ़ रही है डीएमके की राज्यसभा में। अतिरिक्त कुल समर्थन दोनों का मिलाकर 158 हो जा रहा है। आवश्यक संख्या अब 162 में 104 की यहां पर कमी, मतलब 4 की कमी पड़ रही है। यानी डीएमके अगर समर्थन देती है तो यहां पर 4 की कमी पड़ती है। और डीएमके समर्थन क्यों दे रही है इसका हम आपके आगे, मैंने बताया ना कि राहुल गांधी ने पूरा खेल किया है, इसका आंकड़ा हम आपको राहुल गांधी के ही साक्ष्यों के और डीएमके के ही साक्ष्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब डीएमके के बाद आपके सामने आंकड़ा क्या आ रहा है, देखिए डीएमके के बाद अन्य समर्थन क्या है, डीएमके के बाद 158 पहुंच जा रही है, अन्य 4 की आवश्यकता है, अतिरिक्त कुल समर्थन 162, यानी कुल कमी कितनी है, यानी ये 4 जो है वो अन्य दलों से इसका समर्थन यहां पर बीजेपी राज्यसभा में हासिल कर रही है और 2/3 का बहुमत यहां पर पा ले रही है। अब देखिए राज्यसभा का सबसे जो संभावित परिदृश्य है वो है एनडीए 150, डीएमके 8, कुल 158, अन्य दल सांसदों की आवश्यकता समर्थन 4, 162, 162 का आंकड़ा लेकर के इस वक्त लगभग 2/3 बहुमत के आंकड़े पर यहां पर पहुंच चुकी है। इस वक्त जो है वो राज्यसभा में बीजेपी एनडीए घटक दलों के साथ ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर ये 4 दल मान लीजिए कहीं इधर उधर भी होते हैं तो आपको बता दें जो आंकड़ा कहता है, ये आंकड़ा नहीं कहता है कि 245 जितनी सीटें उसका 2/3, ये आंकड़ा कहता है जितने लोग उस वक्त मौजूद हैं संसद में उसके 2/3 का आंकड़ा होना चाहिए अपितु। लेकिन इसके अलावा आपको बहुमत का आंकड़ा भी क्रॉस करना पड़ेगा।
मतलब अगर मान लीजिए 245 सीटें हैं तो 123 बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसा ना हो जाए पता लगा आधे से ज्यादा मतलब सभी एब्सेंटी हो जाए, उसके बाद आप आकर के बहुमत का आंकड़ा मतलब भी कम करा करके आप बिल कोई पास कर ले, ऐसा नहीं है। आपको 123 तो करना ही पड़ेगा। अगर 123 लोग भी नहीं वहां वो होते हैं तो आप कतई भी बिल कोई नहीं पास करा पाओगे। हाँ, ये जरूर है कि जितनी संख्या होगी वो बहुमत से ऊपर अगर हो जाए और 2/3 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए तो वो कोई भी बिल पास करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोकसभा की तरफ, क्योंकि राज्यसभा में ऑलमोस्ट आपके सामने मैंने दिखाया आंकड़े बता रहे हैं कि यहां पर तो भैया क्लियर मैंडेट मिल रहा है। अब देखिए आपको लोकसभा में देखिए लोकसभा परिसीमन बिल पर मूल स्थिति क्या है। मतदान में भाग लेने वाले सदस्य जो है 528 थे, 2/3 की आवश्यकता 352 की, पक्ष में वोट 298 पड़े थे। ध्यान रखिएगा जब 17 अप्रैल की बात कर रहा हूं ये आंकड़े जो है। विरोध में वोट 230 पड़े थे, 54 लोगों की कमी थी इस वक्त। यानी ये वर्तमान स्थिति राज्यसभा की जो वोटिंग हुई थी उस पर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या परिदृश्य में चेंज आया वो जरा देखिए। यदि केवल टीएमसी समर्थन दे, देखिए टीएमसी समर्थन दे तो कंफर्म है, तो जो 54 की कमी थी उसमें टीएमसी की कमी पूरी करके शेष कमी कितनी बच रही है? 34। यानी 20 तो आ गए इनके पास, अब 34 की कमी पड़ रही है। जरा अगले आंकड़े की तरफ देखिए। यदि केवल शिवसेना समर्थन दे तो देखिए मूल कमी 54 थी, टीएमसी के समर्थन से 20, शिवसेना के समर्थन से 6, कुल अतिरिक्त समर्थन 26। यानी अभी इस वक्त कितनी कमी पड़ रही है? अब 28 सीटों की कमी पड़ रही है इस वक्त, जब टीएमसी और जो है और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 26 सीटों का समर्थन किया। यानी 54 में से 26 निकलता है तो 28 सीटें कमी पड़ती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अब देखिए यदि टीएमसी, शिवसेना और डीएमके का समर्थन होगा, देखिए मूल कमी कितनी? 54, टीएमसी के 20, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6, डीएमके के 22, कुल अतिरिक्त समर्थन 48 हो गया। यानी कि शेष कमी कितनी बचती है? 6। आपको मैंने जैसे बताया कि राज्यसभा में समर्थन दे रही है यहां पर डीएमके, तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा में समर्थन दे रही है। लोकसभा में 22 हैं उसके और 8 हैं राज्यसभा में। ये कमी मिला करके 54 में सीधे तौर पर 48 सीटों पर पहुंच जा रही है इस वक्त। जो अगर बताएं वो है एनडीए 2/3 बहुमत के लगभग 6 सीटों की कमी। अब देखिए अंतिम संभावित परिदृश्य क्या है। एनडीए की कमी 54 थी, टीएमसी के 20 समर्थन में आए, शिवसेना के 6 समर्थन में आए, डीएमके के 22 समर्थन में आए। इन सबको मिलाकर कुल 48 लोग हो गए। अभी कमी जो थी 6 थी, अभी खबर आ रही है कि अन्य छोटे दल आवश्यक समर्थन जो 6 हैं, यानी 352 का लक्ष्य बड़े आसानी से यहां पर इंडियन बीजेपी हासिल कर रही है। परिसीमन और महिला विधेयक को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर के, इसमें सबसे प्रमुख आपको बता दें सूत्र बता रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी बिल यहीं पे इंट्रोड्यूस कराकर 2/3 बहुमत हासिल करना चाहेगी, जिससे एक साथ 2029 में एक देश एक चुनाव पहला। परिसीमन से सीटों के आंकड़े बढ़ गए। महिला को सशक्तिकरण बना, 3 के 3 मास्टर स्ट्रोक ये मारने वाली है बीजेपी। अब इसमें सबसे प्रमुख बात हम आते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि आखिरकार डीएमके क्यों आ रही है बीजेपी के साथ, जो उसे ध्रुव विरोधी माननी जा रही थी। लेकिन आपको बता दें हालिया में आपको देखा टीवीके की पार्टी जो तमिलनाडु में चुनाव हुए उसमें टीवीके की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई वहां पर। उसके बाद राहुल गांधी ने, चूंकि डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, जैसे ही टीवीके 108 सीट जीत कर आई, राहुल गांधी ने बिना पूछे डीएमके को दरकिनार करके सीधे तौर पर जाकर टीवीके से हाथ मिला लिया और टीवीके को समर्थन देकर के उसको सत्ता में बिठा दिया। डीएमके को यह बात बुरी लगी, एमके स्टालिन को यह बात बुरी लगी और एमके स्टालिन ने साफ, अभी हालिया में एक मुखपत्र है जो है डीएमके का, उसमें राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार, यहां तक भी ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया राहुल गांधी के लिए कि ये ईमानदारी की कमी, मतलब एक तरह से ईमानदारी की कमी का मतलब दूसरी भाषा में क्या कहें वो, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो क्या है वो, मैं नहीं कहना चाहूंगा राहुल गांधी के लिए शब्द, लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है किसमें, डीएमके के मुखपत्र में। चलिए मुखपत्र तो अलग की बात है। अब इन सबके बीच में राहुल गांधी का बर्थडे था भैया, 56 साल के हो गए युवा, 4 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। अभी युवा नेता है कांग्रेस के, तो कांग्रेस के 56 वर्षीय युवा नेता का बर्थडे था। बर्थडे पर जाहिर सी बात है कर्टसी कॉल होती है किसी की, बर्थडे पर डीएमके ने कहा हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे लिखा गया
तो राहुल गांधी को लगा कि भैया ये तो जा रहा था, अब मौका आया, एक काम करो किसी तरह से इसको अपने पाले में करने का प्रयास करो। तो राहुल गांधी ने भी यहां पर भी, जहां डीएमके ने साफ तौर पे आपको बता दें, क्योंकि जिस दिन टीबीके के साथ पंगा हुआ था, डीएमके ने क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से कहते हैं ना रूठ कर चली गई, तो नया व्यक्ति जो है डोरे डालने शुरू कर दिया। बीजेपी ने डोरे डालने शुरू कर दिए उसी दिन से। बीजेपी को पता है कि इसकी आवश्यकता मुझे है, और वो है राज्यसभा और लोकसभा में जब हमें परिसीमन का बिल पास कराना पड़ेगा, और दक्षिण के राज्यों में बड़ी पार्टी है डीएमके। ऐसे में डीएमके को मनाना यही सबसे अच्छी टाइमिंग थी। तो कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, डोरे डालने शुरू किए, और डोरे डालते डालते अपने पाले में इनको खींच लाई। और आपको मैंने बताया ना कि डीएमके का मुखपत्र ही बता रहा है कि राहुल गांधी के लिए कितनी अब कड़वाहट बढ़ी हुई है, यहां तक इंडिया अलायंस को तोड़ने और इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं उसको बर्बाद करने में राहुल गांधी का हाथ बता दिया। अब जैसे ये ट्वीट आया वैसे राहुल गांधी का रिप्लाई आया आपके सामने। राहुल गांधी के रिप्लाई देखिए क्या लिख रहे हैं आपके सामने न्यूज रिपोर्ट से। देखिए यहां लिखा, राहुल गांधी ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, स्टालिन के बर्थडे मैसेज का जवाब देकर डीएमके को दिया बड़ा राजनीतिक संकेत। अब जरा जो नीले रंग से हाईलाइट किया उसको जरा पढ़िए आप नीचे। राहुल गांधी ने जन्मदिन पर एमके स्टालिन की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए, ध्यान रखिए, संविधान और संघवाद की रक्षा का साझा संकल्प का जिक्र किया, जिसे कांग्रेस की ओर से रिश्ते सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। ध्यान रखिए, अभी चुनाव लड़ा है तमिलनाडु में, टीवीके की पार्टी जीती तो राहुल गांधी तुरंत कूद करके उनके पाले में चले गए, और बर्थडे विश आया तो उनको संघवाद और संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं हम रिश्ते सुधार सकते हैं। अरे रिश्ते बिगाड़ा किसने था जो सुधारने की बात किया? गठबंधन धर्म आपने कैसे निभाया आप जानते हैं। तो आप समझते हैं कि अंदर कितना अंदर खाने क्या चल रहा है, और इसी को बीजेपी ने कैश किया है। और ये बात तय है, आपको बता दें 22 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में ये आंकड़े बदल रहे हैं इस वक्त संसद के। और जो लोग ये कहें कि विचारधारा बहुत कुछ होती है, यार विचारधारा बीजेपी की नहीं रह गई है। मैं आपको बता दें, विचारधारा जो है ना, अगर आप सत्ता में रहोगे तभी आप कोई विचारधारा को इंप्लीमेंट कर पाओगे। जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो विचारधारा किस बात की है? यानी कि आपको सत्ता में बने रहने के लिए, कड़े निर्णय के लिए, देश को विकसित करने के लिए आपको हर वो कदम उठाना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, क्योंकि देश 140 करोड़ लोगों का है। बिना कड़े निर्णय के एक घर नहीं सुधरता है। तो आप क्या लगता है देश सुधर जाएगा एक विचारधारा से? जहां 140 करोड़ लोग की 140 करोड़ विचारधारा है, अगर हम आपसे सबसे पूछेंगे तो सबकी विचारधारा कुछ न कुछ डिफर करेगी। तो इसलिए आप ये कहिए कि बीजेपी विचारधारा पर नहीं चल रही है, तो शायद आपकी गलती है, क्योंकि विचारधारा से देश नहीं चलता है। देश चलता है मजबूत नेतृत्व, और नेतृत्व को कड़ाई से पालन करने वाले से, और उसके लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और यही फैसला है कि भैया अब 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी खुद साकार कर रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है डीएमके से राजनीतिक नासमझी का जो उन्होंने सबसे बड़ा वो दिया है, जहां टीवीके के गोद में बैठ करके पूरे कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।